कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर भी सुन लिया होगा। सो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉम्प्लेक्स हो। सो वही वाली कल वाली स्लाइड्स हैं प्रोफेशनल एथिक्स की। तो कंटिन्यू करते हैं। स्लाइड नंबर है 14। 10 कमेंडमेंट्स ऑफ कंप्यूटर एथिक्स। जी, 10 अहकामात कंप्यूटर एथिक्स के, कंप्यूटर के कवानीन के। यू शैल नॉट यूज़ आ कंप्यूटर टू हार्म अदर पीपल। हमें कंप्यूटर को ऐसे नहीं यूज़ करना कि वो दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचाए। यू शैल नॉट इंटरफेस विद अदर पीपल्स कंप्यूटर वर्क। ठीक है, और हमें मतलब कि अपना काम करना है, दूसरों के मामलात में, दूसरे इंसानों के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना। You shall not snoop around in other people's computer files. जी हाँ, हमें जासूसी नहीं करनी। जो भी आपके कंप्यूटर्स में फ़ाइल्स हैं, दूसरे लोगों के वो ट्रस्ट करके अगर आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल्स रखवा रहे हैं तो हमें उसका जासूस नहीं बनना। यू शैल नॉट यूज़ अ कंप्यूटर टू स्टील। उसमें चोरी नहीं करनी चाहिए। यू शैल नॉट यूज़ अ कंप्यूटर टू बियर फॉल्स विटनेस। और हमें अपने से ही गलत बयानियाँ नहीं करनी। यू शैल नॉट कॉपी और यूज़ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर फॉर विच यू हैव नॉट पेड। हमें वो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना। लाइक तो यही है ना, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, अपनी दूसरे बंदे की जो है अपनी प्रॉपर्टी है, हम उसको बगैर पेड नहीं ले सकते। तो इसी तरह ये होता है कि ये सॉफ्टवेयर भी पेड होते हैं और पायरेटेड उनको किया जाता है। तो हमें इन चीज़ों को रेज करना है। तो एथिक्स हमें समझने हैं। You shall not use other people's computer resources without authorization और proper compensation। मतलब कि उनकी इजाज़त के बगैर, उनकी बदाखलत के बगैर, उनकी रजामंदी के बगैर हमें उसके रिसोर्सेज, उसके कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। You shall not appropriate other people's intellectual output। हाँ जी, हम दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं जी, खुद को बहुत ज़्यादा दानिश्वर समझते हैं। तो हमें इन चीज़ों से भी गुरेज करनी है, अपने आप को दानिश्वर या दानिशदानी करवाना कि मैं बहुत ज़्यादा ज़हीन हूँ। इंटेलेक्चुअल आउटपुट वो उनकी है, उनका काम है, उनको करने दें। यू शैल थिंक अबाउट द सोशल consequences ऑफ द प्रोग्राम यू आर राइटिंग और द सिस्टम यू आर डिज़ाइनिंग। जी, आपको देखना है जो आपका सोशल है, वो जो आप प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आपके सोशल कंसिक्वेंसेस को फॉलो फिल कर रहा है। उसके बारे में सोचना चाहिए कि वो वैलिड है कि नहीं है। यू शैल ऑलवेज यूज़ अ कंप्यूटर इन अ वेज दैट शो कंसिड्रेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर योर फेलो ह्यूमंस। और आपका जो कंप्यूटर है उसको ऐसे यूज़ करना है, जो भी आपने कंसीडर करना है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए दूसरों की। आपके जो एथिक्स है, कंप्यूटर के एथिक्स, ये बताते हैं कि हमें ह्यूमंस की रिस्पेक्ट करनी है। हमें ख्वाह वो रियल में फ़िज़िकली आपके सामने है या उसका डाटा आपके पास अवेलेबल है, हमें हर चीज़ की सिक्योरिटी उसको दिलानी है। ओके जी, ये तो 10 इसके थे अहकामात कंप्यूटर एथिक्स के। आगे मूव करते हैं हम। कोड्स ऑफ एथिक्स फॉर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। अब कोड ऑफ एथिक्स हमें बता रहे हैं क्या होंगे आपके कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के लिए। सेंट्रल कंसर्न द पब्लिक गुड इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर। सो इसमें सेंट्रल कंसर्न उसका क्या है, मेन कंसर्न क्या है जी? पब्लिकली गुड हो, पब्लिकली उसका बिहेवियर, मतलब आपके एक प्रोफेशनल को कैसे वो जो सिक्योरिटी फील करता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स। उसको अगर प्रॉपर उसके राइट्स, उसको सकाफती कल्चर लाइक सोसाइटी के अंदर सारी उसको फैसिलिटीज़ मिले उसके अकॉर्डिंग, लाइक जिसमें वो सिक्योर फील कर सके खुद को। ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, जी हाँ जी, ईमानदार होना चाहिए और फेयरनेस, हर किसी के साथ खुश अखलाकी के साथ बात करनी चाहिए। कम्युनिकेशन अबाउट सॉफ्टवेयर एंड रिलेटेड टॉपिक्स, जो भी आप बात कर रहे हैं, हमें एग्रेसिव नहीं होना। यूज़ क्लाइंट और एम्प्लॉयर प्रॉपर्टी ओनली एज ऑथराइज। जो भी है क्लाइंट या एम्प्लॉयर, वो जो भी यूज़ करे उसको इंश्योर करना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ ये ऑथराइज पर्सन इसको यूज़ कर सकता है।
हाई क्वालिटी, रीज़नेबल कॉस्ट एंड स्केजुअल। आप जो भी है हाई क्वालिटी हो, रीज़नेबल कॉस्ट और स्केजुअल्ड हो, मतलब कि प्लान्ड होना चाहिए, कॉस्ट कम हो, क्वालिटी अच्छी हो और स्केजुलिंग की हो उसकी, ठीक है, उसका टाइम स्केजुअल सेट किया हो ताकि आपका बाद में टाइम जो है वो बच सके। रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आपसे कोई सिक्योरिटी की डिमांड कर रहा है तो हमें एक प्रोफेशनल को प्राइवेसी देनी चाहिए, उसकी अपनी जो भी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग। डिस्क्लोज कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, उनको हमें जो आपके कन्फ्लिक्ट्स अकर हो रहे हैं, उनका इंटरेस्ट हो रहा है, उसको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है, रिमूव करना है। एड्रेस सॉफ्टवेयर एरर, जो भी आपके सॉफ्टवेयर में एरर आ रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करें। लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते रहें, ये नहीं है कि अब आपने एक पैराग्राफ जो है वो कर लिया कि हाँ भाई मुझे अब रूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशनल वर्किंग, अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू योर सोसाइटी एज अ होल थिंकिंग, यू मस्ट लर्न लाइफ लॉन्गनेस। ऑनर एग्रीमेंट एंड असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आपके यहाँ पे ये है कि ऑनर का एग्रीमेंट होना चाहिए और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करें। देखिए भी ऐसा होता है ना कि एक मैनेजर है, उसके पास अथॉरिटी आ जाती है, तो हालांकि ऑनर ने उसको काम दिया था, वो क्या करता है अपने सब तबके से काम करवाना शुरू कर देता है, अपने एम्प्लॉय से काम करवाना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जितने भी वर्कर्स हैं, आपके जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, उनको इंश्योर होना चाहिए कि ये ऑनर की तरफ से एग्रीमेंट है और उसकी तरफ से ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो असाइन है, कोई एक्स्ट्रा वर्क तो नहीं आपसे करवाया जा रहा। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा वर्क कर लेना चाहिए, उससे हमें ही फ़ायदा होता है। ओके जी, सिनेरियो नंबर 1 है इलीगल यूज़, गैर कानूनी तौर पर उसको यूज़ करना। अ पर्सन इज़ यूजिंग अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट दी ऑथर्स परमिशन एंड सेज, आप एक पर्सन है वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करा विदाउट दी ऑथर्स परमिशन, और वो कहता है आई एम नॉट रियली यूजिंग इट, और वो ये कहता है कि मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, आई एम जस्ट evaluating इट बिफोर आई मेक अ फर्म डिसीजन और बाइंग, मतलब कि वो ये कह रहा है कि मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, मैं जस्ट evaluate कर रहा हूँ एक फर्म, मतलब जो भी बाय करना है उसने उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने के लिए। इलीगल इसको यूज़ भी कर रहा है लेकिन वो झूठ भी बोल रहा है। दैट पर्सन इज़ evaluating दैट पीस ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर 12 month नाउ, अब वो जो पर्सन है उसको वैल्यूएट कर रहा है कब से, उस सॉफ्टवेयर को, फॉर 12 मंथ नाउ, 12 मंथ से। इज द कंडक्ट दैट पर्सन इथिकल, सो आप इसका इसका जो आंसर है वो आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि क्या होना चाहिए, इलीगल है या फिर लीगल है, अगर वो एवेल्यूएट कर रहा है। बात तो वही है, आपने इसके ऊपर सोचना है, एवेल्यूएशन कर रहा है विदाउट द परमिशन, या यूज़ कर रहा है, ये जो भी कर रहा है लेकिन विदाउट द परमिशन है, इसको फुलफिल रखना है, इसको अपने माइंड में रखना है, और मुझे क्लियरली इसके बारे में सोच के कमेंट में जो भी इसको सुनेगा वो लाजमी आंसर देगा, मुझे पता चल जाएगा आप लोगों ने केयरफुली सुना लेक्चर। ओके जी, सिनेरियो 2 है, सिनेरियो नंबर 2 है वेपोवेयर। वेपराइजेशन होती है ना, बुखारात, तो ये भी यही चीज़ ही है। वेपोवेयर में हम बुखारात, अब ये चीज़ क्या है इसको रीड आउट करते हैं, देन पता चल जाएगा सिनेरियो 2 क्या है आपका। अ स्मॉल कंपनी अनाउंसिस अ न्यू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, आपकी जो एक स्मॉल कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, वो अनाउंस कर रही है मतलब एक न्यू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कर रही है, ठीक है जी। अ लार्जर मोर एस्टेब्लिश कंपिटेटर hears about the product and start a whispering campaign that she is also working on a similar product that will be released soon, मतलब अभी वो इसके ऊपर कंपेनिंग कर रही है लेकिन उसने अभी क्या किया, रिलीज़ नहीं किया, करेगी रिलीज़। पोटेंशियल कस्टमर डिसाइड
टू वेट फॉर द प्रोडक्ट। अब जो उसके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि उस प्रोडक्ट का, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द मोर रिस्कियर परचेज फ्रॉम दी स्मॉलर कंपनी। अभी वो स्मॉलर कंपनी से परचेज करने में ना डर रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं। द न्यू कंपनी सेल्स बिकम sluggish and it fails to earn back the investment that is has put into the developing the new product, that result is हर क्लोजर। अब देखिए जी, स्लगिश है, सुस्त है, मतलब न्यू कंपनी जो है अब वो इतना तो अच्छे से काम नहीं ना करती। पहले तो उसको डिफेक्ट्स आएंगे, फेलियर्स होंगे, देन ही वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मतलब उनके पास पहले उनको लॉस करना पड़ेगा, फिर उनको अर्निंग। ऐसा ही होता है जब हम न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं। द लार्जर कंपनी नेवर रिलीजेज द प्रॉमिस प्रोडक्ट। ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे कोई परचेज़ करे या नहीं करे। इन द कंडक्ट ऑफ दैट लार्जर कंपनी अनइथिकल। अब जो एक लार्जर कंपनी है वो अनइथिकल काम कर रही है, और अ रीजनेबल बिजनेस टैक्टिक। अब ये आप लोगों ने मुझे बताना है इस सिनेरियो का आंसर। अब वो जो लार्ज कंपनी है वो अनइथिकली कंडक्ट कर रही है सारा कुछ, या फिर बिजनेस के हरबे, मतलब एक तरीकाकार को अपनाए, रीज़नेबल बिजनेस टैक्टिक होता है ना हरबे अपनाना। तो ये आपने बताना है कि वो किस चीज़ को फुलफ़िल करेगा। ठीक है, अनइथिकल चलेगा या फिर टैक्टिक को फॉलो करेगा, ये मुझे लाजमी आंसर देना है आपने। ओके जी, सिनेरियो नंबर 3 है विसल ब्लोअर। ये विसल ब्लोअर क्या होता है? वो जो सीटी बनाने वाले होते हैं उनका है सिनेरियो। सॉफ्टवेयर बग्स एट टाइम्स हैव कैटास्ट्रॉफिक कंसीक्वेंसेस। इसका मतलब होता है कि तबाही मचाना। ठीक है, तबाहकुन नताइज। कंसिक्वेंसेस का तो मतलब होता है नताइज, और तो कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है तबाहकुन, जो भी तबाह वगैरह। लाइक देख लेते हैं आगे सिनेरियो को। वाइल ए वाज वर्किंग फॉर द कॉन्ट्रैक्टर एट नासा। ठीक है जी, नासा आपकी कंपनी है। ही फाउंड सच अ बग एंड रिपोर्टेड टू इट टू हिज बॉस। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, जो भी उसने कॉन्ट्रैक्टर साइन किया उसके अंदर जो भी बग आया उसने अपने बॉस को रिपोर्ट किया। बी हु ऑर्डर्ड हिम टू नेवर मेंशन इट एनी ऑफ वन। अब जो बी ने ऑर्डर किया उसको उसको मेंशन नहीं किया गया ये, और ही विल गेट फायर्ड। और वो अब क्या हो गया, उसको निकाल दिया गया। उसको मेंशन नहीं किया, उसने रिपोर्ट नहीं की, उसको क्या कर दिया, निकाल दिया गया। आ गोट स्केयर्ड एंड डिड एज ही वाज टोल्ड। सो इसमें जो ए पर्सन है वो अब डर गया कि उसको पहले से बता दिया गया था। डिड ए बिहेव इन एन इथिकल मैनर। अब ए का जो बिहेवियर है वो एथिकल मैनर में होगा। वुड यू हायर हिम। क्या उसको हायर करना चाहिए इन योर कंपनी। ट्रुथ डिस्क्लोजर वर्सेस लॉयल्टी कॉन्फिडेंशियलिटी। सो आपने इसका भी आंसर देना है, आपने इसको सॉल्व करना है। जो पिछले भी सिनेरियो सारे आप लोगों को करवाए गए हैं उसका भी आंसर जो है बेटर है आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल के ऊपर राइट करो, और मुझे सबके आंसर जो है वो आपने कमेंट्स में देने हैं। तो अब ये बताना है कि ए का बिहेव जो है वो इथिकल मैनर में है, उसको क्या हायर करना चाहिए, कोई भी कंपनी उसको हायर करे। ट्रूथ डिस्क्लोजर वर्सेस लॉयल्टी कॉन्फिडेंशियलिटी आपने देखना है इसको। एज अ बिजनेस थिंकर के तौर पर अब सोचना है आप लोगों ने। 8th सेमेस्टर में आ गए हैं, लास्ट सेमेस्टर है, प्रोफेशनल बनना है तो दिमाग भी अपना प्रोफेशनल बनाए। सिनेरियो 4 ट्रेड सीक्रेट्स। A was working at XYZ Soft. He leaves it to work for a competitor. ठीक है, अब उसने जो भी काम छोड़ा है अपने कंपिटिटर के उसकी बेस पे है। ठीक है जी, सुपर सॉफ्ट दूसरा सॉफ्टवेयर है ये। लाइक ये एक वर्किंग सॉफ्टवेयर है, ये दूसरा है। Even before starting at Supersoft, he already have revealed many of the trade secrets of XY Soft during his interview. So देखिए ना, हम होता है ना जब हमारा इंटरव्यू हो रहा होता है तो हम ऐसे ही कहते हैं वो ऐसी कंपनी है, वो ऐसी कंपनी है।
एट द सुपर सॉफ्ट गिविंग दैम एन एडवांटेज ओवर XYZ सॉफ्ट। एक कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ मुदाखला, मतलब हर चीज़ उसकी बता दी। डू यू एग्री विद एज एथिक्स, ये क्या एथिकली बात थी? ऐसे किसी कंपनी का दूसरी कंपनी में जाके आप इंटरव्यू देते हो तो क्या ये एथिकली काम हुआ है? वुड यू हायर हिम इन योर कंपनी, क्या आपको हायर करना चाहिए मतलब अगर वो आपके दूसरे की कंपनी के सीक्रेट्स बता रहा है आपको, तो कल मे भी आपके बताए, तो आपने इसका आंसर बड़ा अच्छे से बताना और इसका लाइक इसका सोल्यूशन भी बताना है कि क्या करना चाहिए ऐसे बंदों का। सो आपने सारे सिनेरियो, जितने भी सिनेरियोज हैं ना, सबके आंसर मुझे बताने हैं और इसका बेस्ट सोल्यूशन भी बताना है कि क्या होना चाहिए इसका रिप्लेस भी, ठीक है, इसकी रिप्लेसमेंट पे क्या होना चाहिए। ओके जी, सिनेरियो नंबर 5 है, यू आर आस्क्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर दैट स्टोर्स एंड मैनेजेस कस्टमर फाइनेंशियल डाटा। आपको एक सॉफ्टवेयर दिया गया है बनाने के लिए कि डेवलप करें, जिसमें डाटा स्टोर करें और मैनेजेस करें कस्टमर के जो भी फाइनेंशियल डाटा है उसको। You find a security flaw days before its delivery to the client. अब देखें भाई, आपको जो सारी चीज़ें हैं लाइक वो पहले से पता चल गई हैं, सिक्योरिटी फ्लास के बारे में पता चल गया, उसको फाइंड कर लिया है आपने। आपको वैसे तो पहले यही होता है कि आप कोई सॉफ्टवेयर बनाएं तो उसमें जितने भी फ्लाज हैं, उसमें भी जितने भी डिफेक्ट्स हैं, उसको पहले से देख लिया जाए। योर बॉस टेल्स यू टू सिट ऑन इट एंड विल बी फिक्स्ड विद अ पैच आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है। इफ़ यू ब्रिंग द फ्लॉ टू द फोरग्राउंड इट विल डिले द रिलीज एंड कोस्ट योर कंपनी मिलियंस। तो देखिए, जो काम आपने पहले टाइम पे कर ले तो बेहतर नहीं है, बाद में अगर आएगा तो फिर वो ज़्यादा को कंपनी जो है वो पे करेगी। व्हाट डू यू डू, अब आपको क्या करना चाहिए? इसको बड़े अच्छे से पढ़ना है, समझना है और मुझे आंसर बताना है। ओके जी, सिनेरियो नंबर 6 है, यू वर्क फॉर अ स्मॉल सॉफ्टवेयर फर्म। एक छोटी सी कंपनी में सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं। दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड टू राइट अ प्रोग्राम दैट कैन प्रिडिक्ट, जो कि प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, दी स्प्रेड ऑफ रेडिएशन ऑफ आ डर्टी बॉम्ब विद 75% एक्यूरेसी। ठीक है जी, पता चल रहा है कि सॉफ्टवेयर कंपनी में है, उसकी प्रोडिक्शन जो है वो, उसकी रेडिएशन जो स्प्रेड हो रही है वो 75% एक्यूरेसी पे जा रही है। दी बेस्ट यू हैव बीन एबल टू अचीव इज़ 74.6% एक्यूरेसी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर अचीव करना है तो वो कितने परसेंट करनी है? 74.6 समथिंग, इतनी तो अचीव हो रही है। यू your boss says close enough and rounds up the test data। वो कह रहा है कि बस ठीक है, इनफ है, इसको राउंड अप करो। एंड राउंड अप 74 पॉइंट की है और राउंड अप करके 75% हो जाएगी। व्हाट विल यू डू, अगर देखें आपको कैसे इसको जो है राउंड अप करना है, कितने परसेंट आपको 74.6 एक्यूरेट चीज़ चाहिए, तो वो आपने सोचना है, समझना है। और ये जो है ना एक्चुअली समझने वाला सिनेरियो है कि आपका माइंड लेवल किस लेवल तक जो है वो काम करता है। सिनेरियो नंबर 7 है, यू वर्कड फॉर अ सॉफ्टवेयर फर्म डेवलपिंग काउंटलेस प्रोग्राम फॉर मैनी ईयर्स। Over those years, you have made several software libraries that to help you do your job। मतलब आपने बहुत सारी लाइब्रेरीज बनाई हैं, वो आपकी जितनी भी जॉब थ्रू आउट आपने परफॉर्म की है उसको हेल्प आउट कर रहा है। यू डिसाइडेड टू मूव ऑन टू अ न्यू कंपनी, अब आप कह रहे हैं कि मैं एक न्यू कंपनी में मूव कर जाऊँ। आफ्टर अ फ्यू वीक यू रियलाइज दैट यू कैन यूज़ द लाइब्रेरीज फ्रॉम योर ओल्ड जॉब टू हेल्प विद योर न्यू जॉब। अब आपने पुरानी कंपनी में जितनी सारी लाइब्रेरीज बनाई हैं, आपको वो सारी ज़रूरियात जो है वो न्यू जॉब में पड़ गई हैं, ज़रूरत पड़ गई है, आपको नेसेसरी है कि हाँ जी मुझे ये अब यूज़ करनी है, आपको दोबारा बनानी पड़ेगी। या फिर आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? व्हाट वुड यू डू एंड व्हाट डू एंड यू डू, आप क्या करना पसंद करेंगे इस सिचुएशन में? सो बच्चों, आप लोगों ने सारे सिनेरियोज़ के मुझे आंसर देने हैं, मेंशन करेंगे। सिनेरियो नंबर 1 का आंसर ये है, सिनेरियो नंबर 2 का आंसर ये है, 3, 4, 5, 6, 7 इन सब के आंसर ये हैं। और जिससे रेलिवेंट आपको सिनेरियो लेसन लेक्चर से रेलिवेंट होता है, लेसन से रेलिवेंट होता है, उसी वीडियो के नीचे ही अपने रोल नंबर और नेम के साथ कमेंट करने हैं आपने, ठीक है जी। जहाँ पर आपने अटेंडेंस लगानी है, इनके आंसर भी देने हैं।
होप सो ये जो आपके एथिक्स बताए जा रहे हैं, ये सिनेरियो ही एक्चुअली आपको बताएंगे कि ये सारी चीज़ें आपने रियल टाइम पे फेसेस करनी होती हैं। सो प्रोफेशनल एथिक्स थे कि प्रोफेशनल सिंपल एथिक्स क्या होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, लाज क्या होते हैं। फिर उसके बाद आपको बताया गया कि प्रोफेशनल एथिक्स कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं और उसको कैसे वर्क करना चाहिए, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसका क्या सलूशन है, और उसके आपको मैंने कमेंटमेंट्स बताए क्या अहकाम हैं ये फुलफ़िल करने चाहिए एज अ कंप्यूटर यूज़। आपको एक प्रोफेशनल को क्या कोर्स ऑफ एथिक्स प्रोवाइड करने हैं, उसका लीगल यूज़ नहीं करना, लीगल यूज़ होना चाहिए। ये आपने बताना है कि कैसे जो है वो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा हर सिनेरियो के अंदर, उसका क्या आंसर है और उसका अल्टरनेट भी आपने बताना है। ओके जी स्टूडेंट्स, होप सो लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि जो मैथमेटिकल काम और वो समझ ना आए। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।